मोदी जी से ये उम्मीद थी कि देश को तरक्की पे ले जाएगा, इसने तो देश को बर्बाद कर दिया, देश बेचने की कगार पर। ये ऐसे दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। ये जो हमें कहते हैं परजीवी है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो ये पहले जब आते हैं हमारे गाँव में आते हैं, आके कहते हैं हमें वोट दो, हमें वोट दो, जब हाथ क्यों जोड़ते हैं हम खालिस्तानी पाकिस्तानी उग्रवादी, हम तो नुकसान कर देंगे, क्यों आते हैं, क्यों हाथ जोड़ते हैं हमारी तरफ। तो MSP वाला तो इसने ये कानून कर दिया, इसकी पत्नी भी थी और है और पत्नी रहेगी, वही हमारे साथ कर दिया इसने। MSP है, MSP रहेगी और MSP ठीक कहाँ है। ये तो देश बेचने वाली सरकार है, इसको क्या पता कैसे खर्चा चलता है, को ये नहीं पता गृहस्थी कैसे चलती है। वो एक आम इंसान को, हमारे जैसे आदमियों को पता होता है गृहस्थी कैसे चलती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है कि जो गाजीपुर जो बॉर्डर है, किसान आंदोलन खाली हो रहा है और किसान जो जा रहे हैं, वहीं एक मेन स्ट्रीम मीडिया जीव न्यूज जो ये भी खबर चला रहा था कि जो किसान है वो पैसे लेके यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हमारे पीछे जो काफ़ी सारी महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं, जो हरियाणा से यहाँ पे आ रही हैं और गर्मी जो हो रही है उसकी भी तैयारी पीछे दिखा दूंगा कि पीछे चल रही है तैयारी गर्मी से बचने के लिए। तो इन किसानों महिलाएं से बात करेंगे पहले कि आंदोलन में आई हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन खाली हो रहा है, पहले इस मुद्दे बात करेंगे। दूसरा, जो महंगाई, गैस के सिलेंडर जो लगातार बढ़ रहे हैं, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का रोल जो होता है घर संभालने में सबसे अहम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी दादी, लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन खाली हो रहा है, सब लोग तो जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहे, सारे यहाँ ऐसे कोई नहीं जा रहे बेटा, घना मजबूत और होगा आंदोलन तो और ज्यादा मजबूत हो गया। अब हम गाजीपुर बॉर्डर को आज अपना समर्थन देने आए हैं और हम जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो किसान रुके हैं ना, जैसे कल भी एक लड़की पकड़ी गई यहाँ से, यहीं से, वो ये कह रही थी, खबर दिखा रही थी और जी न्यूज ने भी दिखा रहा है कि पैसे लेके किसान यहाँ पर रुके हैं, उनको किसी को 200 रुपये दिया जा रहा है, किसी को 500 रुपये दिया जा रहा है। हम ऐसे कह रहे हैं कि ये नेता आ जाए यहाँ बैठ जाए धरने पे, हम इनको पैसा देंगे। किसान कभी पैसा लेके नहीं बैठता, किसान सबका पेट भरने वाला होता है। और हम तो ये जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, हम उनसे कह रहे हैं कि वो आए इस धरने पे, वो बैठे, हम उनको पैसा देंगे। मकान तो हम दे देंगे, 5 रुपये रुआ बैठ जाओ, धूप मार सड़क के ऊपर है। कहाँ से आएगी? किसान के पास कहाँ से पैसा आएगा? वो तो अपनी मेहनत का ही लगाता है। हाँ, तो वो उनके पास आते, इसीलिए वो समझते हैं कि हमारे पास जो दूसरे विदेश से पैसा आता है तो किसानों के पास भी ऐसा आएगा। किसानों की कोई ऐसी बात नहीं है किसी के पैसा आने की, वो अपनी मेहनत से करता जो कुछ करता है। यहाँ पे क्यों आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर आ रहे हैं? क्या पैसे लेकर आए आप लोग? कैसे नहीं, कुछ नहीं ले रहे हम हरियाणा के, हम अपनी खेती को बचाने के लिए यहाँ रहे हैं। हमारी खेती की, हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई है, हम इसलिए बैठे हैं। पैसा कहाँ से आएगा पैसा? उन लोगों को जो लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, ये सरकार तो बेहुदी सरकार है। इस सरकार से हमें ये उम्मीद नहीं थी। हमें तो मोदी जी से ये उम्मीद थी कि देश को तरक्की पे ले जाएगा, इसने तो देश को बर्बाद कर दिया, देश बेचने की कगार पर। ये ऐसे दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। ये तो ₹2 वाला रोल कर रहा है हमारे साथ। इसने किसानों की समस्या नहीं, इतने किसान हमारे शहीद हो रहे हैं। ये किसानों की शहादत पे भी हंसने का काम कर रही है। इससे गंदी सरकार और क्या आएगी? बहुत साथ है हर आंदोलन में, चाहे आज़ादी के आंदोलन है उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और आज भी महिलाएं भरपूर। अनाज नहीं खाते, हम भी अनाज खाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अनाज खिला के हम बड़े करते हैं। बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये थोड़ी ना सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो और वो करो, भाई गलत काम करो। भाई सभी अपने माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा देते हैं। वो आगे उनका ये दिमाग चलाना चाहिए कि भाई बेटा ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये जो जन आंदोलन बन गया है ना हमारे लिए, ये जो हमें कहते हैं परजीवी है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो ये पहले जब आते हैं हमारे गाँव में आते हैं, आके कहते हैं हमें वोट दो, हमें वोट दो, जब हाथ क्यों जोड़ते हैं हम खालिस्तानी पाकिस्तानी उग्रवादी, हम तो नुकसान कर देंगे, क्यों आते हैं, क्यों हाथ जोड़ते हैं हमारी तरफ। सही बात है, बिल्कुल। आपकी क्या कह रहे थे मैम लास्ट में? हाँ, ये हमारे को परजीवी कहते हैं, आंदोलन जीवी कहते हैं। हमें तो गर्व है इस बात पे कि हम आंदोलन जीवी हैं। जब भी आंदोलन होता है, 3 आंदोलन जीवियों ने इतिहास बदला है, ना कि सरकार के। भी आंदोलन 1947 की लड़ाई तो हमने देखी नहीं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है जो हम 2021 में 1947 की लड़ाई को देख रहे हैं, आजाद होने की। किसानों को आय दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। कहाँ दुगनी होती है? ऐसे जैसे आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया और गैस बढ़ा दी, किसानों की तो कोई चीज़ नहीं बढ़ाई। कनक है या धान है, वो एक भी चीज़ नहीं बढ़ाई। ऐसे थोड़ी होती है। फसल की MSP की मांग करे वो तो हुई नहीं, बल्कि कहते हैं दुगनी करेंगे और डीजल का दाम बढ़ा दी, तो फिर दुगनी कैसे होगी? क्योंकि MSP वाला तो इसने ये कानून कर दिया, इसकी पत्नी भी थी और है और पत्नी रहेगी, वही हमारे साथ कर दिया इसने। MSP है, MSP रहेगी और MSP ठीक कहाँ है।
आप बताइए हमें कहाँ है एमएसपी की गारंटी दे दे लिखित रूप में, ये काले कानून वापस कर दे, हम तो अपने घर चले जाएंगे। क्यों बैठेंगे हम? कौन इतना ठाली है जो यहाँ के बैठेगा? यहाँ किसान जो भाई बैठे हैं, हमारे पति भी हैं, पिताजी भी हैं, यहाँ बैठे हैं, ये किसी को नुकसान थोड़ा ना पहुँचा रहे हैं। ये तो अपना शांति प्रिय बैठ के नहीं यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? हमारा तो इसने बजट ही बिगाड़ दिया। हमारे को पता है हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाते हैं इस महंगाई में। ये तो देश बेचने वाली सरकार है, इसको क्या पता कैसे खर्चा चलता है। को ये नहीं पता गृहस्थी कैसे चलती है। वो एक आम इंसान को, हमारे जैसे आदमियों को पता होता है गृहस्थी कैसे चलती है। महंगाई घनी बढ़ रही है, कैसे पानी देंगे खेत में, कैसे करेंगे? महंगाई, तेल कितना महंगा, सारी चीज महंगी कर दी। जिस तरह से बयानबाजी आती है, अब लगभग 3 महीने करीब हो गए आंदोलन को यहाँ पे बॉर्डरों पे। उससे पहले पंजाब में भी चल रहा था, लगभग अगर पूरा आंदोलन देखा जाए तो 6 से 7 महीने लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार इसी पर अड़ी है कि कानून ठीक है। कानून ठीक है तो आप बताते क्यों नहीं है? कहते हैं कि कानून में काला क्या है। हम इनसे पूछते कानून में सफेद क्या है, आप हमें बताइए। 12 बार मीटिंग बताने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं उनके बीजेपी के नेता, एक अभियान चला रहे हैं कि गांव-गांव जाएंगे, वहां पे किसानों को समझाएंगे कि इसमें सफेद क्या है। वो क्यों नहीं आ रहे किसानों के बीच? वो आते हैं तो उनका बहिष्कार क्यों हो रहा है? फिर ये काले कानून सही है तो उनका बहिष्कार क्यों हो रहा है गाँव में? आप ये पूछिए कि उनसे नेताओं से। हम तो अगर ये 12 बार मीटिंग होली, इसमें काला आज तक उनको समझ नहीं आया, तो फिर ये मीटिंग करने के किसानों को चाय पानी पिलाने के लिए बुला रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछिए किस लिए बुला रहे हैं? वो काम हो गया ये तो। घर में घराड़ी का रोड़ा हो जाए और घर क्या ना उसके मायके वाले ने बुला ले, उसके पिताजी ने बुला ले, साले ने बुला ले, किसके आगे में फैसला देंगे वे? कदे कहे ये हमने मीटिंग बुला दी, कदे कहे हमने कमेटी बता दी। ये कोई कमेटी नहीं बता रखी है, इन के दल्ले है। ये कोई किसान के हितैषी नहीं है ये सरकार। क्यों ये जो कोरोना था, कोरोना मिला था कहीं रास्ते में? तो मिला, हमने तो ना मिला भैया। हम तो यूं ही घूम रहे हैं, यूं ही बैठ रहे हैं, यूं ही अपने भाइयों के पास, अपने परिवार के पास यूं ही बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। उसमें उन्होंने उसकी आड़ में सिर्फ ये बिना हमारे से कोई भी बात किए उन्हें अपने आप ये बिल पास कर दिए। क्यों करे? जब यूं कहते हैं कि भाई एक बच्चा है, मुझे भूख नहीं है तो जबरदस्ती हम उसके मुँह में खाना क्यों देंगे? तो वो मोदी हमारे साथ वो काम कर रहा है कि हमें जब चाहिए नहीं तो जबरदस्ती क्यों थोप रहा है ये कानून हमारे ऊपर? चाहिए नहीं क्यों थोप रहे हैं? किसान बॉर्डरों पे है तो गांव में किसको समझाने जा रहे हैं? किसानों को बेवकूफ बनाने की इनकी चाल है कि किसान बरगला जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। ऐसे नहीं मानेंगे हम। जब किसान यहाँ बॉर्डरों पे है तो गांव में क्यों जा रहे हैं हम समझाने? ये बात गांव में इसलिए समझाने के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे जो हमारे भाई, कुछ ऐसे बहन हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मोदी के उसमें पक्ष में, एक कुछ ये कोटे वगैरह ये इनमें मिल जाता है उनको अनाज, वो उस करके उसमें रह रहे हैं। पर ये नहीं पता कि भाई हमारे उन्हें भी नुकसान है। पर हाँ, जो पहले जो समर्थन दे रहा था उससे अब कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। हमारे बच्चे, बूढ़े, जो 80-80 साल की बुढ़ी है वो भी आई हुई है। जन आंदोलन बन गया। गर्मी हो रही है, क्या हिम्मत टूटेगा किसानों की? ठंड तो कट गई, ठंड में नहीं टूटी तब गर्मी में क्या टूटेगी भाई? नहीं पता, लामड़ी करने लग रहे, खेतों में जान लग रहे, सारा काम करने लग रहे, तो अब हमारे क्या होगा? इतनी धूप में तो हम लामड़ी करते हैं, अभी तो कुछ भी धूप नहीं है। और ठंडी में हम अपने खेत में पानी लगाते हैं। हमारे को नहीं पता गर्मी सर्दी क्या होती है, जमींदार को पता ही नहीं। जमींदार तो गर्मी सर्दी के लिए बना है, चाहे अगली गर्मी आ जाइए हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। हरियाणा जो ये संजीव बालियान है जो यहाँ गए, जैसे विरोध हो रहा सबका, तो फिर से उन्होंने इसमें भी एक चाल खेल दी कि हमारा विरोध जो है किसान नहीं कर रहे हैं, वो मस्जिदों से ऐलान हो रहा था। ये हर चीज़ में जाति धर्म क्यों लेके आ जाते हैं? ये तो इस सरकार की तानाशाही है। ये हमारे को जाति धर्म में बांटना चाहती है, लेकिन हम इसके बहकावे में आएंगे। ये 36 जाति का आंदोलन है, ये किसानों का, ये हर एक उस आदमी का आंदोलन है जो पेट अपना अन्न खा के पेट भरता है। बिल्कुल। क्या कहेंगे जिस तरीके से फिर से एक बयान आता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि जो भी बीजेपी नेता आ रहे हैं उनको रोका जाए। ऐसा है कि आप भी हरियाणा के, आपके यहाँ विरोध हो रहा है नेताओं का, बीजेपी नेता को तो रोकना पड़ेगा। क्यों? हमने उनको बनाया है, इतना ऊंचा उठाया है भाई। दोबारा हमने मौका दिया था, हमने यूं मौका दिया था कि भाई हमारे देश को बचाएगा, हमें उन्नति की तरफ ले जाएगा। इसलिए मौका थोड़ा ना दिया था कि हमारे देश को बेच के खा जाएगा। ये इसका घर पे ले आने के लिए हमने अपना नहीं दिया था वोट कि हमें आगे नुकसान पहुंचाएगा। ये हम तो ये कहना चाहते हैं सिर्फ ये जो काले कानून है इनको वापसी लें। और हम इनसे क्या चाहते हैं, बस जो ये हमारे बेटी, ये बहन, ये माँ, सब कुछ रोडों पर बैठा दिया, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ये सारी इतनी महंगाई बढ़ा दी है, हमारे
इतना प्रेशर बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा कुछ हमारे पर प्रेशर हो गया। बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का खर्चा भी है, ये गैस वगैरह बढ़ा दी, रसोई गैस कितनी बढ़ा दी है। ये कोई हमारा जितनी भी बजट हमारा तो वो ही उतने का उतना है, पर ये तो आगे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। महंगाई की बात करी आपने, आप खुद महिलाएं हैं, आपके किचन में संभालती हैं, तो इतनी महंगाई, गैस का सिलेंडर लगातार दाम बढ़ रहा है और पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है, तो कितना असर पड़ रहा है घर पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। इतना सा बाजरे का जो दाना होता है ना, उस मान उनको तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर असर तो हमारे पड़ रहा है कि हम आम जनता हैं जो भी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे अंदर से निकाल रहे हैं। अच्छा, आपके कृषि मंत्री जो है दलाल वो भी बहुत उल्टे सीधे बयान देते हैं। उनका हमने विरोध किया था, हमने उनका पुतला भी फूका था। कृषि मंत्री को यह पता होना चाहिए कि आप ऐसे बेबातें कैसे कर रहे हैं किसानों के प्रति। किसानों ने वोट दे के उनको बनाया होगा हमारा कृषि मंत्री। कृषि करने वाले ही तो कृषि मंत्री बनाते हैं, और किसी ने तो उसको वोट दी नहीं होगी। हम तो उसके बयान की निंदा करते हैं कि हमारे कृषि मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और जो एक गाजीपुर पे बॉर्डर पे कील काट रहे हैं, ये हम अपनी वोट की चोट से इनकी छाती पे कील काटने का काम करेंगे, जो आज ही हमारे रास्तों में कील काट रहे हैं। हमारे साथ जो थी हरियाणा की जो महिलाएं थी आई हुई थी अपना हौसला बढ़ाने के लिए, किसानों का समर्थन में। जैसे लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आंदोलन में जो है महिलाओं का और युवाओं का सब बहुत साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हर लड़ाई में महिलाओं का रोल एक बहुत अहम बन जाता है। और वो जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि यहाँ पे 200-200 रुपये या 500-500 रुपये दे के जो किसान आए हुए हैं और जो किसान बेचे हैं उनके पैसे अभी बाकी है, इसलिए वो यहाँ पे मजदूरी लेने के लिए बैठे हैं, तो उनको भी जो हरियाणा से आई हुई महिलाओं ने करारा जवाब दिया। और साफ तौर पे यही कहना है कि चाहे जितनी भी सर्दी काट ली हमने, अब कितनी भी गर्मी हो जाए, ये गर्मी हो या सर्दी हम किसानों के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि जब हम फसल बोते हैं खेतों में, तो बरसात हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम हर वक्त खेतों में मौजूद होते हैं। ये गर्मी हमें हराने वाली नहीं है जब तक कि सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी और MSP पे खरीद पर कानून नहीं बनाएगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।